आज क्या चौधरी चरण सिंह होते तो खुश होते जयंत चौधरी के इस कदम पर। आज उनका पोता आकर के उसी विचारधारा के सामने घुटने टेक देता है और कितने में ज़मीर बिकता है भाई। आज तो ये इस देश की जनता देखे, 3 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, उत्तर प्रदेश में मंत्री पद और अपने पत्नी के लिए राज्यसभा पर आप बिक गए। आपका ज़मीर इतना कमज़ोर है। जयंत चौधरी एक कमज़ोर आदमी है, मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद जो है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जो है इशारा कर दिया है कि शायद वो बीजेपी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। हालांकि इस बात के बाद जो है लगातार ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किसानों का क्या होगा, किसानों के उन मांगों का क्या होगा जो पिछले कई सालों से जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ करके जो है लगातार लड़ाई रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन दिनों ये भी है कि आखिर जब पिछले 2 लोकसभा चुनावों में आरएलडी एक भी सीट नहीं जीत पा रही है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या दिख गया, ऐसा क्या मिलने वाला है जो आरएलडी से हाथ मिलाने को भी तैयार हैं। बातचीत करेंगे। अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं और एक समय था जब जयंत चौधरी आरएलडी पार्टी किसानों के करीबी में बहुत ज़्यादा ये माने जाते थे, तो इनसे बातचीत करेंगे। किसान आंदोलन में की बहुत बड़ी भूमिका भी रही थी। बातचीत करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे माहौल के बाद क्या कुछ चल रहा है किसानों के अंदर में। अतुल त्रिपाठी जी, इस पर आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं आप, इतने दिनों के बाद जयंत चौधरी साहब ने सब कुछ साफ कर दिया है और ये बताइए जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये इशारा है वो साफ कर रहा है कि उसी दल में जाएंगे, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आज कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जो जयंत चौधरी कहते थे कि मैं कोई चवन्नी हूँ जो पलट जाऊँगा, और आज अपने ही कथन को चरितार्थ करते हुए चवन्नी छाप बनकर रह गए हैं। ये इससे बड़ी पीड़ा और दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। आज आप बताइए, शर्म की सारी निर्लज्जताओं को लांघ गए। आज संसद में जाकर के कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली मोदी सरकार की कार्यशैली से मिलती है। अरे, चौधरी चरण सिंह की कार्यशैली तो नहीं मिलती है, लेकिन आप जैसे मौका परस्त, सत्ता परस्त, लोभी, लालची व्यक्ति से जरूर मिलती है। और हम बार बार कहना चाह रहे हैं इस बात को कि आप, चौधरी चरण सिंह आपके नहीं हैं, चौधरी चरण सिंह पूरे देश के हैं। उनका अपमान तो मत करिए। आप चले जाइए वोटों के लिए, सत्ता के लालच में आप किसी पार्टी में चले जाइए, लेकिन चौधरी चरण सिंह का अपमान मत करिए। क्योंकि आज अगर चौधरी चरण सिंह होते तो 750 किसानों की हत्यारी सरकार से लड़ाई लड़ते, उनके खिलाफ चट्टान की तरह खड़े होते और इस देश के किसान मजदूरों की लड़ाई इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ते। इन्होंने क्या किया? घुटने टेक दिया साहब, घुटने टेक दिया। आप घुटना टेकना कहते हैं? ये घुटना टेकना है। कितना सीट था इनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? 0 पे थे। इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, कमेरे वर्ग ने, शोषितों ने, माइनॉरिटीज ने इनको वोट देकर के 9 विधायक इनके भेजे विधानसभा में। उनके वोट के साथ विश्वासघात है ये इस देश की जो लोकतांत्रिक जो रीति रिवाज है, जो मूल्य हैं, उसके साथ विश्वासघात है। अखिलेश यादव के पीडीए पर ये विश्वासघात है। आज बताइए ना, कौन इनको पूछ रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? साहब, चौधराहट किसने बचाई? समाजवादी पार्टी ने। उस समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, जब भारत रत्न उनको मिल रहा है, दे दिया है, यह ऐलान कर दिया गया है, और सरकारों ने तो सर ऐसा सोचा भी नहीं ना, तो उनसे बड़ा मान सम्मान उनके लिए क्या बचेगा? आप बताइए, मान सम्मान से बढ़कर भी है क्या कोई चीज़? देखिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की धज्जियां किस तरीके से वोटों के लिए उड़ाई जाती हैं, उसकी सबसे बड़ा मिसाल आज इस देश में मोदी सरकार है। दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मान सम्मान किया है, अब सोचिए ना, और सरकारों ने तो कभी सोचा तक नहीं। अभी सरकार ने कुछ
नया काम किया है तो ये तो गर्व की बात होनी आज जब 10 साल बीत गए, जब चुनाव सर पर आकर के खड़ा हो गया, जब इन्हें दिख गया है कि पूरे देश में आज किसान आंदोलित है, इस देश का युवा आंदोलित है, इस देश की महिलाएं आंदोलित हैं, इस तानाशाह सरकार की घटिया पॉलिसीज और नीतियों के खिलाफ, तब आज इनको ये दिखाई दे रहा है कि ये सबको सम्मान, ये भारत रत्न जो है चौधरी चरण सिंह को दे करके सोच रहे हैं कि किसानों का वोट मिल जाएगा, नरसिम्हा राव को दे करके ये पश्चिम में जो है वोट ले लेंगे, ये जो है आप समझिए मेरे भाई। आज आप एक बात बताइए, अगर मान के चलिए कि जयंत चौधरी साहब अगर चले ही जाते हैं उधर, तो कितना भी जाट समुदाय जो है, क्या आपको लगता है कि वोट बैंक में वो कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, जाट किसी का, पूरा जाट बेल्ट, जाट समाज किसी का गुलाम नहीं है। जाटों का गौरवशाली इतिहास रहा है, रक्त रंजित तलवारों से इतिहास लिखने का काम किया है। इस देश की बहादुर कौम है जाट कौम। थर थर कांपते थे साहब अंग्रेज। इस देश के सम्मान के लिए बलिदान दिया है जाटों ने। अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है, रॉयल जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उन रॉयल जाट्स के सर को झुकाने का काम जयंत चौधरी ने किया है, और इसके लिए इस देश का जाट समाज कभी इनको माफ नहीं करेगा, कभी इनको माफ नहीं करेगा जी। लेकिन जयंत चौधरी जी के जिस तरीके से जो बयान आ रहे हैं, लगभग इस बात पे मुहर लगी गई है, जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है कि जाना तय है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इंडिया अलायंस के जो भी तमाम विपक्षी नेता रहे हैं, लगभग धीरे धीरे पलटी मार रहे हैं। इस पलटी मार राजनीति को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, नैतिकता भ्रष्ट हुई, मानवता नष्ट हुई। निर्लज्ज भाव से किस तरीके से आज भारतीय राजनीति में नेता जो है वो लालच और लोभ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनके लिए विचारधारा, मूल्य कोई मायने नहीं रखते हैं। ये राजनीति आज रसातल में जा रही है, और ये दिखा रही है कि किस तरीके से मौका परस्त लोग, किस तरीके से सत्ता परस्त लोग, लालची लोग, जो सत्ता के भूखे हैं, जो सत्ता के लिए 24 घंटा 365 दिन अंधे हैं, उनका सफाया हो रहा है भारतीय राजनीति से। और ये दौर याद रखा जाएगा कि जब दुनिया में, जब इस तानाशाह सरकार से तमाम नेता लड़ रहे थे, इनकी तानाशाह नीतियों से, इनकी ईडी और सीबीआई के खिलाफ, तब चंद जयचंद किस तरीके से पाला बदलकर अपने हितों को साधने की राजनीति कर रहे थे, ये सब देखा जाएगा। ये सब राजनीति में तो सब जायज माना जाता है। राजनीति देखिए, आज क्या चौधरी चरण सिंह होते तो खुश होते जयंत चौधरी के इस कदम पर? अरे साहब, पूरे जीवन चौधरी चरण सिंह जी ने भाजपा की विचारधारा का विरोध किया, उनके सांप्रदायिकता का विरोध किया, उनके बांटने की राजनीति, उनके नफरत की राजनीति की मुखालफत की। आज उनका पोता आकर के उसी विचारधारा के सामने घुटने टेक देता है, और कितने में ज़मीर बिकता है भाई। आज तो ये इस देश की जनता देखे कि आज इन नेताओं का ज़मीर कितना छोटा है, इनकी हैसियत कितनी छोटी है। 3 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, उत्तर प्रदेश में मंत्री पद, और अपने पत्नी के लिए राज्यसभा पर आप बिक गए। आपका ज़मीर इतना कमज़ोर है, हमने तो नहीं देखा साहब। आपके ख़ानदान में कोई इतना कमज़ोर है? जयंत चौधरी एक कमज़ोर आदमी है। मैंने उनके साथ काम किया है, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए। जब मैं उनके साथ काम करता था तो मुझे ये लगता था कि एक विजनरी नेता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जयंत चौधरी संभालेंगे, आगे आकर अगुवा बनेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को जो है वो उजागर करेंगे, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने इस देश के तमाम जाटों को, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को निराश किया है, और इसके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इनको कभी माफ नहीं करेगा। किधर जाएगा? किसानों पे मन में जो है क्या कुछ चलने वाला है इस बड़े फैसले के बाद, या फिर अगर चले भी जा रहे हैं तो किसानों के मन में क्या कुछ रहेगा? किसान भी जो है
समुदाय जो है वो जाना चाहेगा। देखिए हमारी मांग बहुत स्पष्ट है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमारी मांगों को बखूबी जानते हैं। आज आपने स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दे दिया, उनकी सिफारिशें लागू क्यों नहीं की भाई? आज C250+ फॉर्मूले की जो बात किसान कर रहा है, लाठी खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आज आपने उसकी सिफारिशें तो लागू नहीं की, लेकिन एक शगुफा छोड़ दिया। शगुफा ही तो है ये। आप बताओ ना, हम तो कह रहे हैं कि MSP गारंटी कानून दे दो। MSP गारंटी कानून आज 2 साल हो गया साहब। हमसे कहा कि आंदोलन उठा लो, आंदोलन खत्म कर दो, हम कमेटी बनाएंगे। आज तक कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया। आज तक MSP गारंटी कानून को अमली जामा नहीं पहनाया, उसको कानूनी अधिकार नहीं दिया। आज लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, लाठी खाने को मजबूर है। 8,000 रुपया सालाना की आय आज किसानों की है। ये किसानों के साथ भद्दा मजाक है। आय दोगुनी कर रहे थे, आज यूरिया के दाम बढ़ा दिए, बीज पर सब्सिडी खत्म कर दी। आज बताइए ना, किसान तो मर रहा है साहब, उसके लागत का भी नहीं मिल रहा है। किसानों के नेता जा रहे हैं। पूरी दुनिया भारत के किसानों पर हंस रही है कि आज भारत का किसान मर रहा है, लेकिन उसकी सरकार 25 लाख करोड़ रुपया किसका माफ हुआ है? अडानी अंबानी का माफ हुआ है। और हम किसान अपनी जान देते हैं, शहादत देते हैं, मरते हैं, लाठियाँ खाते हैं, अधिकार मांगते हैं, सड़कों पर आते हैं, तब भी हमारी जो है मांगे नहीं मानी जाती। MSP गारंटी कानून नहीं दिया जाता है, और अडानी अपने AC बंगले में बैठा रहता है और उसके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं। इससे बड़ा अब लड़ेगा कौन? इससे बड़ा धोखा किसानों के नेता जा रहे हैं उधर। किसानों की लड़ाई स्वयं किसान लड़ेगा, और जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसके अंदर हिम्मत है, जो सच में भारत माता का शेर है, वही किसानों की लड़ाई लड़ सकता है। और ये राजनीति की सफाई हो रही है साहब। हमें नहीं चाहिए ऐसे मौका परस्त, सत्ता के लोभी। इससे अच्छा है कि ये देश नेता विहीन हो जाए। क्रांतिकारी अब पैदा होंगे और आप देखेंगे कि 24 की लड़ाई साहब क्रांति की नई इबारत लिखेगी, और पूरे देश में किसान आंदोलित है। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। MSP गारंटी कानून हमारा हक है, अधिकार है। कोई जयंत चौधरी इधर से उधर चले जाएं, कोई किसान नेता भाजपा में शामिल हो जाए, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे भाई। जो लोग ज़मीर से अपने सौदा कर सकते हैं, वो किसानों के हम रहनुमा नहीं हो सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो देखिए, अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। और अतुल त्रिपाठी जी जो है किसान आंदोलन में भी रहे, जो हमने सोचा कि इनसे बात विचार किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मान के चलिए कि अगर जयंत चौधरी साहब अगर बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं, तो क्या जाट समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहेगा? क्या किसान समाज जो है वो भी जो है बीजेपी के साथ जाना चाहेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, और जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, वहाँ से जो है कहीं सरकारें टूट जा रही हैं, या फिर जो नेता जो है वो दल बदल की राजनीति कर ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह मात्र एक संयोग है, या सोची समझी ये भी एक साजिश है? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSV न्यूज़। धन्यवाद।